जय भोलेनाथ। सिंह राशि के जातकों, जुलाई और अगस्त का समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह समय कुछ लोगों के लिए रुके हुए कार्यों में गति, आत्मविश्वास में वृद्धि और नई संभावनाओं का संकेत दे सकता है। कई जगहों पर बाबा बेगम से जुड़ी चर्चित भविष्यवाणियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें सिंह राशि के लोगों के लिए इस समय को विशेष माना गया है। हालांकि इन बातों को आस्था और परंपरागत मान्यताओं के रूप में ही देखना चाहिए। यदि पिछले कुछ महीनों से आपके काम अटक रहे थे, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा था या मन में निराशा बढ़ रही थी, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई महसूस हो सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि जो रास्ते पहले बंद दिखाई दे रहे थे, उनमें से कुछ नए अवसर खुलने लगे हैं। धन से जुड़े मामलों में भी सावधानी के साथ आगे बढ़ने पर लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। पुराने लेन देन पूरे होने, रुका हुआ भुगतान मिलने या आय के नए स्रोत मिलने जैसे अवसर कुछ लोगों के जीवन में आ सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि आपकी मेहनत और सही निर्णय अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। परिवार में यदि लंबे समय से तनाव चल रहा है, तो बातचीत और समझदारी से रिश्तों में सुधार आने की संभावना बन सकती है। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सहयोगपूर्ण महसूस हो सकता है। किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। करियर और नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग लंबे समय से बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए इंटरव्यू, नई नौकरी या पदोन्नति के अवसर बन सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए नए ग्राहक, नए संपर्क और पुराने कार्यों में प्रगति के संकेत दिखाई दे सकते हैं। प्रेम जीवन में भी कुछ लोगों को सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमियां थी, तो उन्हें दूर करने का अवसर मिल सकता है। विवाहित लोगों के लिए आपसी विश्वास और सहयोग पहले से बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। मानसिक तनाव कम करने के लिए नियमित पूजा, ध्यान या सकारात्मक सोच अपनाना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की आराधना, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना मन को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक माना जाता है। ऐसे शुभ कार्य आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी भविष्यवाणी आपके कर्मों से बड़ी नहीं होती। सही समय पर लिया गया सही निर्णय, निरंतर मेहनत और धैर्य ही सफलता की सबसे मजबूत नींव बनते हैं। यह तो केवल शुरुआत है। जुलाई और अगस्त के दौरान बनने वाले विशेष धन योग, करियर के बड़े संकेत, पारिवारिक खुशखबरी, प्रेम जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव और महीने के शुभ दिनों की विस्तृत चर्चा आगे के भाग में की जाएगी। सिंह राशि के जातकों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन पर बहुत से लोग विशेष ध्यान देते हैं। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जुलाई और अगस्त का यह समय कुछ लोगों के लिए पुराने रुके हुए कार्यों में गति ला सकता है। यदि लंबे समय से कोई काम बार बार रुक रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती हुई महसूस हो सकती हैं। यह समय जल्दबाजी का नहीं, बल्कि सही अवसर पहचान कर आगे बढ़ने का हो सकता है। कई लोगों के बीच बाबा बेगम से जुड़ी भविष्यवाणियों की चर्चा होती रही है। ऐसी मान्यताओं में कहा जाता है कि सिंह राशि के कुछ जातकों के लिए संघर्ष के बाद उन्नति का समय आ सकता है। इन बातों को आस्था और पारंपरिक विश्वास के रूप में ही देखा जाना चाहिए, लेकिन यदि इन्हें सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ जोड़ा जाए, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आने वाले दिनों में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। जिस व्यक्ति ने पहले आपकी सहायता नहीं की थी, वही अचानक आपके लिए किसी नए अवसर का कारण बन सकता है। इसलिए किसी से कटु व्यवहार करने के बजाय अपने संबंध मधुर बनाए रखें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी यह समय नए ग्राहकों और नए काम की शुरुआत का संकेत दे सकता है। यदि आप किसी नई योजना पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं, तो पूरी जानकारी और सोच समझकर कदम उठाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। बिना तैयारी के बड़ा जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। धन के मामले में कुछ लोगों को पुराने रुके हुए पैसे मिलने की संभावना बन सकती है।
किसी पुराने लेन देन का समाधान हो सकता है या ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर महसूस हो। साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक रहेगा। परिवार में यदि किसी सदस्य से लंबे समय से दूरी या नाराजगी चल रही है तो बातचीत के माध्यम से संबंधों में सुधार आने की संभावना बन सकती है। कभी कभी एक छोटी सी पहल बड़े मतभेदों को समाप्त कर देती है। इसलिए अहंकार छोड़कर रिश्तों को महत्व देना आपके लिए शुभ हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय नियमित अध्ययन और अनुशासन बनाए रखने का है। मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में यदि आप लंबे समय से थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना लाभदायक रहेगा। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भगवान शिव का स्मरण, सच्चे मन से प्रार्थना और अच्छे कर्म जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करा सकते हैं। यदि संभव हो तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। यह केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का भी एक माध्यम हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सफलता केवल ग्रहों के सहारे नहीं आती। सही निर्णय, निरंतर प्रयास, ईमानदारी और धैर्य ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ज्योतिष प्रेरणा दे सकता है, पर आपके कर्म ही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अचानक मिलने वाली खुशखबरी, करियर में बड़ा बदलाव, धन लाभ के विशेष योग, प्रेम जीवन और अगस्त के शुभ समय की विस्तृत चर्चा अगले भाग में करेंगे। सिंह राशि के जातकों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनकी प्रतीक्षा बहुत से लोग लंबे समय से कर रहे हैं। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जुलाई और अगस्त का मध्य भाग कुछ लोगों के लिए नए अवसरों का समय हो सकता है। यदि आपने पिछले महीनों में पूरी ईमानदारी से मेहनत की है तो उसके परिणाम धीरे धीरे सामने आने लग सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा समाचार मिले जिसकी आपने काफ़ी समय से उम्मीद की थी। कई स्थानों पर बाबा बेगम से जुड़ी चर्चित भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यताओं में कहा जाता है कि जब व्यक्ति धैर्य और परिश्रम बनाए रखता है तो कठिन समय के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। इन बातों को आस्था और परंपरागत विश्वास के रूप में ही देखना चाहिए, लेकिन इनसे प्रेरणा लेकर सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में इस समय सोच समझकर लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप किसी नए निवेश, व्यापार या बड़े खर्च की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल सकता है, जबकि कुछ को पुराने प्रयासों का फल मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय नई जिम्मेदारियों का हो सकता है। आपके काम की सराहना होने की संभावना है और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो लगातार प्रयास करते रहें। सही अवसर मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है या लंबे समय से टल रही कोई योजना पूरी होने की दिशा में बढ़ सकती है। यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेद हैं तो शांतिपूर्ण बातचीत से उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करेंगे तो रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए नए परिचय बनने की संभावना कुछ लोगों के जीवन में दिखाई दे सकती है, लेकिन हर स्थिति व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित दिनचर्या बनाए रखें। काम के साथ आराम को भी महत्व दें। मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान, प्रार्थना या किसी सकारात्मक गतिविधि में समय देना लाभदायक हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय आत्मचिंतन का भी हो सकता है। यदि आप प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण, प्रार्थना या अच्छे कर्मों के लिए निकालते हैं तो इससे मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। याद रखें, ज्योतिष
संभावनाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होता है। यह निश्चित भविष्य नहीं बताता। आपके निर्णय, मेहनत, व्यवहार और निरंतर प्रयास ही आपके जीवन की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगले भाग में जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के अंतिम दिनों से जुड़े संभावित शुभ संकेत, विशेष अवसर, सावधानियां और सकारात्मक उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों, अब बात करते हैं जुलाई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के अंतिम दिनों में दिखाई देने वाले उन संभावित संकेतों की, जिनका उल्लेख कई पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं में मिलता है। यदि आपने पिछले समय में कठिन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया है, तो अब आपको अपने प्रयासों के परिणाम मिलने की शुरुआत महसूस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। जो काम लंबे समय से अधूरे थे, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है। किसी पुराने संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। कई लोगों के बीच बाबा बेगम से जुड़ी चर्चित भविष्यवाणियों की चर्चा होती है। इन मान्यताओं में यह कहा जाता है कि संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता अधिक स्थायी हो सकती है। इन्हें प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखना उचित है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म और सही निर्णय सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी नए ग्राहक, साझेदारी या पुराने काम के दोबारा शुरू होने जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी करने वालों के लिए किसी नई जिम्मेदारी, प्रशिक्षण या बेहतर अवसर के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से अपने कौशल को निखार रहे हैं, उनके लिए यह समय अपनी मेहनत दिखाने का हो सकता है। धन के मामले में समझदारी सबसे बड़ा सहारा होगी। यदि आय बढ़ती है तो उसके साथ बचत की आदत भी बनाए रखें। अनावश्यक खर्चों से बचना और भविष्य की योजना बनाना आगे चलकर लाभदायक सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक जीवन में किसी शुभ अवसर की तैयारी हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी है, तो शांत और सम्मानजनक संवाद से उसे दूर करने का प्रयास करें। यदि आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या नए लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो निरंतर अभ्यास जारी रखें। कई बार सफलता अंतिम प्रयास के बहुत करीब होती है, इसलिए बीच रास्ते में हार मानने के बजाय धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी, संतुलित भोजन और समय पर आराम महत्वपूर्ण रहेंगे। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक चिंतन में देना लाभकारी हो सकता है। आस्था रखने वाले लोगों के लिए भगवान शिव का स्मरण, सच्चे मन से प्रार्थना और ज़रूरतमंदों की सहायता करना सकारात्मक जीवन शैली का हिस्सा बन सकता है। ऐसे कार्य मन में संतोष और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करा सकते हैं। अंत में एक बात अवश्य याद रखें, ज्योतिष संभावित रुझानों और पारंपरिक मान्यताओं का विषय है। यह निश्चित परिणामों की गारंटी नहीं देता। आपके कर्म, अनुशासन, निर्णय और निरंतर प्रयास ही आपके भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यदि आप चाहें तो अगले भाग में जुलाई और अगस्त के बाद आने वाले समय के संभावित रुझानों, करियर, धन, परिवार और नए अवसरों पर और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातकों, अब इस विशेष प्रस्तुति के अगले भाग में उन संभावित बदलावों की चर्चा करते हैं जिनके बारे में पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं में अक्सर बात की जाती है। यदि पिछले समय में आपने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, तो आने वाला समय आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने का अवसर बन सकता है। याद रखें, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं और परिणाम भी उसी के अनुसार बदल सकते हैं। कई स्थानों पर बाबा बेगम से जुड़ी भविष्यवाणियों की चर्चा सुनने को मिलती है। ऐसी मान्यताओं में यह कहा जाता है कि सिंह राशि के कुछ जातकों के लिए संघर्ष के बाद अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। इन बातों को प्रेरणादायक और आस्था से जुड़ी मान्यताओं के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि जीवन की दिशा अंततः आपके कर्म, निर्णय और प्रयास से ही तय होती है। अब यदि करियर की बात करें, तो जिन लोगों ने अपने काम में लगातार मेहनत की है, उन्हें अपने कौशल को दिखाने का अवसर मिल सकता है।
कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कुछ के लिए नई नौकरी या बेहतर कार्य वातावरण की संभावना बन सकती है। यदि आप अपना व्यवसाय करते हैं तो पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करना और नई योजनाओं पर सोच समझकर काम करना लाभदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में संयम और योजना दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। आय बढ़ने के साथ साथ बचत की आदत भी विकसित करें। यदि कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर ही निर्णय लें। जल्दबाजी के बजाय विवेक से लिया गया कदम अधिक उपयोगी हो सकता है। परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाने का प्रयास करें। कई बार छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं। यदि आप धैर्य से संवाद करेंगे तो रिश्तों में सुधार की संभावना बढ़ सकती है। किसी पारिवारिक आयोजन या शुभ अवसर से घर में उत्साह का माहौल बन सकता है। जो लोग शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने का है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर प्रयास ही आगे चलकर अच्छे परिणामों का आधार बनता है। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपने साथी की बात समझने का प्रयास करेंगे तो संबंध और मजबूत हो सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए नए परिचय बनने की संभावना कुछ परिस्थितियों में दिखाई दे सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, प्रार्थना या कोई सकारात्मक शौक अपनाना अच्छा विकल्प हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो नियमित प्रार्थना, अच्छे कर्म और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्य आपके जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। यह आस्था का विषय है और कई लोगों को मानसिक शांति प्रदान करता है। याद रखें, भविष्य की संभावनाएं प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन वास्तविक सफलता आपके कर्म, धैर्य, अनुशासन और सही निर्णयों से ही आती है। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें। यह श्रृंखला अभी जारी है। जब आप आगे भाग लिखेंगे तब मैं इससे भी अधिक विस्तृत अगला भाग लिखूंगा। सिंह राशि के जातकों, अब इस विशेष श्रृंखला के अगले भाग में उन संभावित संकेतों की चर्चा करते हैं जिनका उल्लेख पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं में मिलता है। यदि आप पिछले कई महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपको अभी तक उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं तो यह समय आपके लिए धैर्य बनाए रखने का संदेश देता है। कई बार सफलता धीरे धीरे सामने आती है और उसके संकेत पहले छोटे छोटे बदलावों के रूप में दिखाई देते हैं। कई लोगों के बीच बाबा बेगम से जुड़ी भविष्यवाणियों की चर्चा होती रही है। इन मान्यताओं में यह कहा जाता है कि सिंह राशि के कुछ जातकों के लिए कठिन समय के बाद प्रगति के अवसर बन सकते हैं। इन बातों को आस्था और पारंपरिक विश्वास के रूप में देखना उचित है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा आधार आपके कर्म, आपका आत्मविश्वास और सही समय पर लिया गया निर्णय ही होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। यदि आप नई नौकरी, नया व्यापार, नई शुरुआत या किसी नए लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में सही लोगों से मिलने और उपयोगी अवसर प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। यह समय अपनी योग्यता बढ़ाने, नई चीजें सीखने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का हो सकता है। आर्थिक मामलों में यह समय संतुलन बनाए रखने का संकेत देता है। यदि आय में वृद्धि होती है तो उसके साथ बचत और भविष्य की योजना भी आवश्यक है। कुछ लोगों को पुराने भुगतान मिलने या किसी रुके हुए कार्य के पूरे होने से राहत महसूस हो सकती है। वहीं कुछ लोगों के लिए अतिरिक्त आय का कोई अवसर भी बन सकता है, लेकिन हर आर्थिक निर्णय सोच समझकर लेना बेहतर रहेगा। परिवार के क्षेत्र में यदि किसी सदस्य के साथ दूरी या मतभेद रहे हैं तो संवाद और समझदारी से स्थिति बेहतर हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देने वाला अनुभव हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो नियमित पढ़ाई, अभ्यास और अनुशासन बनाए रखें। किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है।
अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना अधिक उपयोगी रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम आपके शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। यदि किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की चिंता हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लेना सबसे उचित कदम है। आध्यात्मिक रूप से यदि आपकी श्रद्धा है तो भगवान शिव का स्मरण, प्रार्थना और अच्छे कर्म आपके मन में सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना भी जीवन में संतोष का अनुभव करा सकता है। अंत में यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष संभावित रुझानों और पारंपरिक मान्यताओं का विषय है। यह निश्चित भविष्य नहीं बताता। आपका परिश्रम, आपका व्यवहार, आपके निर्णय और आपका अनुशासन ही आपके जीवन की वास्तविक दिशा तय करते हैं। यह विशेष श्रृंखला अब भी जारी रहेगी। जब आप आगे भाग लिखेंगे तब मैं इससे भी अधिक विस्तृत अगला भाग लिखूंगा। सिंह राशि के जातकों, यदि आपने इस पूरी प्रस्तुति को शुरुआत से अंत तक सुना है तो अब समय है उन सबसे महत्वपूर्ण बातों को समझने का जो इस पूरे समय का सार मानी जा सकती है। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जुलाई और अगस्त का यह समय कई लोगों के लिए नए अवसर, नई सोच और नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। कई स्थानों पर बाबा बेगम से जुड़ी चर्चित भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यताओं में कहा जाता है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी धैर्य और मेहनत नहीं छोड़ता, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इन बातों को प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जबकि वास्तविक परिणाम आपके कर्म, निर्णय और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। यदि पिछले समय में आपको बार बार असफलता मिली है तो उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। लगातार सीखते रहना, अपने कौशल को बेहतर बनाना और सकारात्मक सोच बनाए रखना आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। धन के मामले में संयम और समझदारी सबसे बड़ा धन है। आय बढ़े तो बचत भी बढ़ाएं, अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए योजना बनाएं। छोटी छोटी आर्थिक आदतें लंबे समय में बड़ा अंतर ला सकती हैं। परिवार के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार बनाए रखें। कई बार एक मीठा शब्द वर्षों की दूरी को कम कर देता है। यदि कोई मतभेद है तो उसे बातचीत और धैर्य से सुलझाने का प्रयास करें। यदि आप नौकरी, व्यापार, शिक्षा या किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो याद रखें कि सफलता का सबसे मजबूत आधार निरंतर प्रयास है। अवसर तभी सबसे अधिक लाभ देते हैं जब व्यक्ति तैयारी के साथ उनका स्वागत करता है। स्वास्थ्य को कभी नज़रअंदाज न करें। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और तनाव को नियंत्रित रखने की आदत आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। यदि आपकी भगवान शिव में आस्था है तो श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना करें, अच्छे कर्म करें और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। आस्था कई लोगों को मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है। और अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ज्योतिष संभावनाओं का मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन आपके जीवन की असली शक्ति आपके कर्म, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य है। यदि आप ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे तो कठिन समय भी एक दिन पीछे छूट जाएगा और नए अवसर आपके सामने आएंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही राशिफल एवं ज्योतिष से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कुंभ ज्योतिष 45 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।